जन्माष्टमी की कहानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी है, जो इस प्रकार है। मथुरा में कंस नामक एक राजा था, जो अपनी बहन देवकी के साथ विवाहित था। एक दिन कंस को एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इसलिए कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 पुत्रों को मार डाला। लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के घर में छोड़ दे। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार की। यमुना नदी ने अपना जल कम कर दिया और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाने में सफल रहे। गोकुल में नंद और यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटे के रूप में पाला और उनकी परवरिश की। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अपने बचपन के दिन बिताए और वहां के लोगों के साथ खुशियों के पल बिताए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने गोकुल में अपने जीवन की शुरुआत की। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध करने के लिए कई कारणों से किया था। एक, गोकुल के लोगों की रक्षा। कालिया नाग यमुना नदी में रहता था और गोकुल के लोगों को परेशान करता था। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारकर गोकुल के लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। 2, यमुना नदी की शुद्धि। कालिया नाग के विष से यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारकर यमुना नदी के पानी को शुद्ध किया। 3, अपने मित्रों की रक्षा। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण के मित्रों को परेशान किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों की रक्षा के लिए कालिया नाग को मारा। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और गोकुल के लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला उनके बचपन के कारनामों को दर्शाती है, जब वह गोकुल में नंद बाबा और मां यशोदा के साथ रहते थे। उनकी बाल लीला में कई रोचक और अद्भुत कहानियां हैं, जैसे कि माखन चोरी। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते थे और मां यशोदा उन्हें पकड़ने की कोशिश करती थी। गोपियों के साथ खेल। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ खेलते थे और उनके साथ नाचते थे। कालिया नाग का वध। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारा था, जो यमुना नदी में रहता था। गोवर्धन पर्वत का उठाना। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाया था, जिससे गोकुल के लोगों को वर्षा से बचाया जा सके। पूतना का वध। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा था, जो एक राक्षसी थी और जो उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। इन कहानियों से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का बचपन कितना रोचक और अद्भुत था और कैसे उन्होंने अपने बालपन में ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया था।